सत्संग के समय लक्ष्मण जी महाराज थोड़ा इधर उधर देखे तो भैया के चित्त की मन की गति प्रभु ने समझ ली और गुरुदेव से प्रार्थना की, नाथ लखनपुर देखन प्रभु सकोच डर प्रगट जो रावुर आय सुमय पाओ नगर दिखाई तुरत ले आओ। आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दर्शन करा लाऊं। प्रेम से सनी वाणी राम जी की सुनकर गुरु जी मुस्कुराए और बोले, हे राम, इनको जाना होगा तो कहवे करेंगे, परंतु अब आप कह रहे हैं तो उसमें क्या विलंब करना है। जाइए देखी सुख निधान दो करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। जाइए दिखाइए, सबके नेत्रों को धन्यता प्रदान करिए। कोई और नहीं ले जाएगा, भगवान ही लक्ष्मण जी को लेकर के मिथिला चले जा रहे। मिथिला पुरी बड़ी प्यारी है। मिथिला भक्ति भूमि है, मिथिला प्रेम की भूमि है, मिथिला आदर की भूमि है, स्नेह की भूमि है। जगजननी पारंबा जगदम्बा मां भगवती सीता महारानी की भूमि है। योगीराज जनक जिनकी साधना जगत प्रसिद्ध है, गृहस्थ में रहते हुए भी जिन्होंने योग मार्ग के आश्रम में भगवत स्मरण पूर्वक राज संचालन किया, ऐसी निमिकुल की भूमि मिथिला क्या कहे है, कितनी प्यारी है। सखी मिथिला सखी मिथिला सहर गुलजार जी। सखी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला सखी मिथिला सहर गुलजार जी। सखी मिथिला सखी मिथिला सहर गुलजार जी। सखी मिथिला मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां। मिथिला शहर के सुंदर सुंदर गलियां। मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां। मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां। बीच में चौक बाजार जी। सखी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला मिथिला की छवि कहाँ लगी
लगी बरनो। मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो। मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो। मिथिला की बरनो। वेद न पावते पार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। ऊंचे चौतरा चढ़ी ठाड़ चारों दुल्हा। 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 बहिनों का करते प्रचार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। राजा न पाए कोई प्रजा न पाए। 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 ले गए तपसी उधार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। मिथिला की गारी संसारी न समझो। 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 ये गारी है वेदों का सार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। मिथिला के भक्तों में एक वैशिष्ट्य है कि जब से भगवान भैया के संग में गुरु सानिध्य में मिथिला आई गए तभी से मिथिला के भागवत लोग मान लेते हैं कि दुल्हा बन के आ गया। न विधि न मुहूर्त न विचार न धनुर्भंग, सीधा ही यहीं से कथानक प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल जैसे आजकल है ना, विवाह तय हो गया तो लड़का लड़की मान लेते हैं विवाह हो ही गया। एक कोई महापुरुष बड़ी अच्छी बात सुना रहे थे, देखते होंगे आप, पहले लोग विवाह करने के लिए कन्या तलाशते थे। पुरोहित जी ने बता दिया, पंडित जी ने बता दिया, नाऊ बाबा ने बता दिया और फूफा ने बता दिया। अब कोई कन्या नहीं तलाशता है,
लड़के की माँ सीधे बहू तलाशती है, लड़का अर्धांगिनी तलाशता है। अब परिवारी जन भी बहू ही ढूंढते हैं। पहले परंपरा थी कि कन्या का वरण होता था, कन्या की तलाश होती थी, कन्या का पिता वर की तलाश करता था, वर ढूंढता था, और विवाह के बाद ये बनता था कि भाई जिसके साथ रहना है वो घर की लक्ष्मी है, उसका तो निर्वाह करना। और वरपति के प्रति श्रद्धा होती थी, जब वर वरण होता था तो उसकी श्रद्धा झलकती थी। बहुत विकास हो गया संबंधों में, इतना विकास हो गया कि विकास होता ही जा रहा है। कल संध्या वेला में कोई मैया बता रही थी, महाराज थोड़ा बोल दीजिए, हम लोगों के यहाँ धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा है। और देखो, खांसने से भार न बढ़ता है न घटता है। हम जब भोपाल में कथा करते हैं रामेश्वर शर्मा जी के यहाँ, तो अनेक शिकायत आती है, महाराज थोड़ा इस पर चर्चा हो जाए, चर्चा हो जाए। चर्चा करने से थोड़ी होता है। अनुशासन के साथ दंड विधान बहुत सख्त होना चाहिए। जब तक जीवन में दंड विधान नहीं आएगा तब तक जीव में भय नहीं आता है। और मैं बार बार आग्रह करता हूं, परिवार में बेटा हो या बेटी हो, सबके साथ थोड़ा संस्कार के लिए बैठने का अभ्यास हो, इसको इति न माने, और उस पर जितना हो सके प्रयत्न करके बच्चों को शिक्षण देना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए, समझाना चाहिए। और बेटियों को ये सिखाना चाहिए कि अपने धर्म में ही विवाह में रहना है। हम लोग की बेटियां आप अनेक घटनाएं सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। परमात्मा श्री राम अयोध्या जी से निकले और मिथिला पहुंच गए। नगर का दर्शन हुआ। दर्शन में सखियां, 8 सखियां हैं मेरी माँ की, और भगवान का परिचय पाती हैं। आपस में जितना जानती हैं उतना जानती हैं। सखा लोग संग में हैं, भगवान भ्रमण करते हैं। एक सखी ने परिचय कराया, कौन है, ऐसा तो कोई स्वरूप देखने में नहीं आया। दूसरी ने बताया, ये हैं, ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, मैंने सुना मुनि जी के संग में आए। अरे महाराज जनकराज देख लें तो प्रतिज्ञा बोलकर ये सामने वाले से श्री जी का ब्याह ठान देंगे। अरे चुप कर, वो देखें, स्वागत भी किए, राजा है, बरियाई हट का भजन करेंगे, राजा हट का त्याग नहीं कर सकते। चल, भगवान ब्रह्मा यदि भाग्य में पुण्य दिए होंगे, जोग जानकी यह बरु है। चौथी ने अपना कहा, 5वीं ने अपना कहा, 6ठी सखी ने कहा, ये बता, इतने कोमल दिख रहे हैं, क्या शिव बाबा का धनुष इनसे टूटेगा? 7वीं सखी ने कहा, देख मेरा तो मानना है जिस भगवान ने श्री किशोरी जी को बनाया है उसी भगवान ने सांवले को भी सजाया है। तोड़ेंगे क्यों? बड़े वीर हैं, देखने में कमजोर लिखते, बच्चे लगते, बालक, किशोर वह महापुरुषों का पद है। सुनिए, बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता निजोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता निजोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे ये बारे कुंवर,
समाधान दिया। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है। पर चमत्कार इनका नहीं जानती। पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में लड़का राक्षसी। कहीं बाण में लड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की बड़ी रह गई। उठ सकी ना बड़ी की बड़ी रह गई। उठ सकी ना पड़ी की बड़ी रह गई। उठ सकी ना पड़ी की बड़ी रह गई। प्रेम में संदेह सर्वकाल उपस्थित रहता है। कहीं ऐसा न हो कि इन्वर्टेड कामा। वस्तुतः प्रेम में विश्वास होना चाहिए, स्वभाव नहीं है उसका। प्रेम में संशय ही बना रहता है। जा तो रहे हैं परंतु पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, कैसे होगा, क्या कहेंगे, आदि आदि। कथा कहती है संशय संदेह अपने में नहीं होना चाहिए। जब तक अपने में विश्वास नहीं होगा तब तक आप दूसरे में विश्वास की परिकल्पना नहीं कर सकते। अपने में विश्वास रखो। और अधिक विश्वास भी नहीं होना, अतिरेक हो जाए विश्वास का। सहजावस्था विश्वास में रहिए। विश्वास ही फलदायी होता है। सखियों का विश्वास है, भरोसा है। राम लक्ष्मण प्रभु जहां जहां जाते हैं हिय हर्षहि बरसहि सुमन सुमुख सुलोचन जाहे जहां जहां तह तह भगवान आनंद स्वरूप हैं, तो जहां जाते हैं परम आनंद हो रहा है। आप में से जो लोग मिथिला गए होंगे, मिथिला की जो धनुष यज्ञशाला है इस प्रांगण से ठीक दोगुनी है, आज भी है। क्योंकि आपने सुना होगा 10,000 राजा लोग एक साथ धनुष तोड़ने में लगे थे। जस्ट डबल है, ठीक दोगुनी है। इस छोर पर बैठा आदमी उस छोर पर इतना सा दिखता है। इतनी बड़ी यज्ञशाला है। लिखा है धनुष यज्ञ मंडपशाला, धनुष यज्ञ मंडप है। थोड़े दूर आगे जाके दाहिने हाथ पर बाएं मुड़े तो श्री मंदिर है मां भगवती जानकी अम्बा का। और बड़े मिथिला के लोग बड़े मधुर हैं साहब, कहना नहीं। जितने आप मधुर हैं उतने मिथिला के लोग भी मधुर हैं। सब मध्य प्रदेश के लोग बड़े मधुर हैं, सरल भी हैं, सहज हैं। उसी प्रकार मिथिला के लोग बड़े प्रेमी हैं। प्रेम के अलावा कुछ जानते नहीं वो। बैर विग्रह तो उनके पास नहीं फटकता है। अभी हम लोग जब काठमांडू यात्रा पे गए थे कथा श्रवण कराने बाबा को, तो मिथिला दर्शन चले गए। हमारे साथी लोग कहते रहे कि दूर से फोटो खिंचाओ, दूर से
तो सखियां बोली, क्या दूर जी, हटो यहां से। और सखियां रगड़ मारती हैं मिथिला। हाँ, बड़ी प्रेम की भूमि है, इतना निष्कपट भाव है। ओह, यहां सखियां लाला का श्रीमुख देखने के लिए सखियां उनको रिझाती हैं। गुरुदेव भगवान का भाव पद है, श्रवण करिए। नने कने हरि रघुनाथ जी हमारे ओरिया। कने हरि रघुनाथ सुंदर श्याम गौर मनोहर। अखिया में बसली मधुर जोरिया। हे जी अखिया में बसली मधुर जोरिया। कहीं हे रघुनाथ जी हमारे ओरिया। कहीं चलैला। मिथिला में तुझा तो चलैला। मोहिली हला मिथिला के सब गोरिया। हे जी मोहिली हला मिथिला के सब गोरिया। कनी कैसे सखिया कहती, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के। नयन चलाई के मधुर मुस्काई। नयन चलाई के मधुर मुस्काई के। नयन चलाई के मधुर मुस्काई के। कैल जनक जू के चित चोरिया। हे जी कैला रघुनाथ जी हमारे ओरिया। भद्राचार्य अब हंसी रहो। राम भद्राचार्य अब हंसी। राम भद्राचार्य अब हंसी रहो। राम भद्राचार्य अब जलज बिलोचन की कोरिया। हे जी जलज बिलोचन की कोरिया। कणी रघुनाथ
अब गायन। अरे हमारी ओरिया हमारी ओरिया कली हेरी रघुनाथ गायन। अरे हमारी ओरिया कली ये माधुर्य है सखियों का, मिथिला की सखियों का माधुर्य है। अरे हमारी ओरिया कली। तो सरकार हमारे मकशाला दर्शन किए भैया के संग में और गुरु सानिध्य में पधारे। गुरुदेव भगवान को क्या क्या देखा आकर के सब सुना दिया। राम कहा सब कौशिक पाही। जितनी बार दर्शन होता है भगवान गुरुदेव से आकर सुनाते हैं, आनंदित होते हैं गुरु जी।